नमस्ते, मैं गायत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का योगिक लाइफ में। पिछली बार हमारी योगा के बेनिफिट्स के बारे में बात हुई थी। आज बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ योगासन के बारे में। अभी योगासन तो शुरू करना ही है ना। इससे पहले कि हम योगासन का क्लासिफिकेशन जाने, जानते हैं आसन का मतलब क्या होता है। आसन का मतलब होता है शरीर की वो स्थिति जिसमें आपके जॉइंट्स एंड मसल्स के ऊपर टेंशन एंड प्रेशर बनाया जाता है। अगेन महर्षि पतंजलि की अगर बात मानी जाए तो स्थिर सुखमासनम, ऐसा उन्होंने आसन की डेफिनेशन की है। उन्होंने पर्टिकुलरली कोई भी आसन का जिक्र अपने पातंजल योग सूत्र में नहीं किया है। हो सकता है इसकी अलग अलग वजह हो सकती है। मैं भी उस टाइम की, मतलब 2000 ईयर्स बैक जब पातंजल योग सूत्र की रचना हुई, तब हो सकता है उन लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो कि योगासन करना इज़ वेरी कॉमन टू देम। फिर आगे चलते चलते हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती गई और उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी उसमें ढलते गए। और 12वीं सदी में जो हठ प्रदीपिका लिखा गया उसमें स्वामी स्वात्माराम जी ने आसनों का जिक्र किया है। आसन करने का विधि भी उन्होंने बताया हुआ है। खैर ये सब अलग अलग एस्पेक्ट्स हो गए। ग्रंथों की अगर जानकारी चाहिए तो मैंने वो भी दे दी है, आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स भी दे रही हूँ, तो देख सकते हैं आपके कौन कौन से ग्रंथ में किस तरह से आसन समझाए गए हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है ना। क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, मतलब आसन को बांटा कैसे जाता है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आज मैं आपको जो 2 टाइप्स बताऊंगी वो बिल्कुल बेसिक है। 2 टाइप्स से क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला जो टाइप होता है वो शरीर की स्थिति के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है, और दूसरा टाइप होता है वो इम्पैक्ट ऑन बॉडी, मतलब ये आसन करने से बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या बॉडी पे क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में रहेगा। तो समझते हैं पहला टाइप, शरीर की स्थिति के अकॉर्डिंग। शरीर की स्थिति के अकॉर्डिंग 4 तरह से आसन किए जा सकते हैं: बैठक स्थिति, दंड स्थिति, शयन स्थिति और विपरीत शयन स्थिति। इसका मतलब बैठक स्थिति का मतलब होता है आप बैठ करके आसन कीजिए। उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको समझाना चाहूँ तो अर्धमत्स्येंद्रासन आता है, आकर्ण धनुरासन आता है, गौमुखासन आता है, एट्सेट्रा, बहुत सारे आसन हैं। उसके बाद में आता है दंड स्थिति, मतलब खड़े होकर के आपको आसन करना है। उसमें आता है वीरभद्रासन, उसके आता है नटराजासन, उसमें आता है त्रिकोणासन, बहुत सारे आते हैं उसमें भी। अगेन शयन स्थिति, मतलब आप पीठ पर सो जाइए और वैसी स्थिति में, मतलब पीठ के बल लेट करके आपको आसन करना है, तो वो हो गए शयन स्थिति वाले आसन। उसमें फॉर एग्जांपल आता है पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, हलासन, एट्सेट्रा। और आते हैं विपरीत शयन स्थिति, मतलब पेट के बल आपको लेट करके आसन करना है। उसमें फॉर एग्जांपल आता है धनुरासन, शलभासन, भुजंगासन, एट्सेट्रा। नाउ क्लियर? तो ये हो गए शारीरिक स्थिति के अकॉर्डिंग आसन। अब चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के इम्पैक्ट ऑन बॉडी। तो उसमें 3 टाइप्स आते हैं। पहला आता है आरोग्यात्मक आसन, मतलब एक्सरसाइजेस, पोजेस होते हैं आपकी बॉडी को, जैसे कि उसके नाम में ही आया है कि आपको हेल्थ देते हैं ये आसन। दूसरे आते हैं ध्यानात्मक आसन, मतलब आपको अगर ध्यान लगाना है तो आपको कौन से आसन में बैठना चाहिए, वो सारे कैटेगरी के आसन आते हैं। एंड थर्ड आता है विश्रांति कारक आसन। इसका मतलब होता है रिलैक्सिंग पोजेस। सबसे पहले चलते हैं आरोग्यात्मक आसन, मतलब अभी जो मैंने 4 बताए, बैठक स्थिति, शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति, दंड स्थिति, इसमें जो किए जाने वाले सारे ही आसन होते हैं वो आरोग्यात्मक आसन के कैटेगरी में आते हैं। अब ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन बहुत दिलचस्प बात है, कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी का कंफर्ट अलग होता है। हर किसी के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो कंफर्ट अलग है। तो महर्षि पतंजलि का, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका नज़रिया ही यह है, जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो बस बैठ जाइए एंड ध्यान लगा दीजिए, प्राणायाम शुरू कर दीजिए। लेकिन फिर भी अगर ध्यानात्मक आसन की, मतलब इन पोजेस की बात की जाए तो कुछ आसनों का नाम ऊपर आता है। सिद्धासन आता है, पद्मासन आता है, वज्रासन आता है, अर्ध पद्मासन आता है, स्वस्तिकासन आता है, कई सारे आसन है, बस बैठ करके करने हैं। और आता है रिलैक्सिंग पोजेस। रिलैक्सिंग पोजेस में केवल 2,
शवासन और मकरासन। शवासन है आप पीठ के ऊपर लेट जाते हैं, मतलब सीधे ही जैसे लेट जाते हैं और वैसे ही अपने हाथ पैर थोड़ा सारे स्नायु को, सारे मसल्स को ढीला करते हैं, तो वो हो गया शवासन। एंड आप पेट के बल लेटे हुए होते हैं और आप हाथों को ऐसे आगे फोल्ड करके और हाथों को, गाल को उन हाथों पे टिका करके और आप रेस्ट करते हैं। रेस्टिंग पोजेज है ना, तो काफ़ी सारे आसन करने के बाद में आप शवासन और मकरासन, जो स्थिति आपको नज़दीक लगे उस स्थिति में आप रिलैक्स कर सकते हैं। दिस वॉज अबाउट बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ योगासन। ओके, कैसी लगी आपको आज की इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके सुझाव का, आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय।